फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो बुक है एस.सी. वर्मा सर का, इस बुक का चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आप पार्ट 2 बन चुका है, ये पार्ट 3 है। और चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसे पार्ट वाइज बनाया जा रहा है। होप आप इसको बढ़िया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और देखिए। और अगर इसमें कुछ लगे कि नहीं, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज़ ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं और होप इसे इसी वीडियो में ख़त्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 है। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। एक कोई पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v। स्पीड दिया हुआ v। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। और एट सर्टेन टाइम इट इज़ एट p। मान लीजिए इस पॉइंट p पर है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन, इस पाथ में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। o इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। o कोई फिक्स्ड पॉइंट है इस लाइन से अलग, सो दैट मान लीजिए o इस ये पॉइंट o है, ठीक है। ये पॉइंट o है। तो प्रूफ करना है, सो दैट शो करना है OP क्रॉस V इक्वल टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन P। OP, ये जो OP क्रॉस V इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल इट्स पोजीशन, ये हम लोग को दिखाना है। तो मान लीजिए अभी इस पोजीशन पे OP है, P पोजीशन पे है। एट पोजीशन P OP क्रॉस V, OP क्रॉस V मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा एन हेड। तो OP क्रॉस V का हो जाएगा V OP मैग्नीट्यूड ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ OP इंटू साइन थीटा एन हेड। ये पोजीशन P पे होगा। अब मान लीजिए पोजीशन P डैश पहुंच गया, तब क्या होगा? तब आपका हो जाएगा ऐसा है, मान लीजिए, ठीक है। P डैश के लिए छोड़िए, ये इधर से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 बना रहा है। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो हम एक इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर ये साइन थीटा 1 निकलना है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, इसको इधर लिखते हैं, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल P बाई H। P आपको ये हो जाएगा, इसके लिए इस एंगल के लिए P बाई H, दैट इज OR बाई OP। एंड साइन थीटा 2 के लिए OR P बाई H OR बाई OP डैश, ये होगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू OR बाई OP डैश। तो इससे हम लोग देख सकते हैं OR इक्वल टू OP साइन थीटा इज इक्वल टू OP साइन थीटा 1 2 ले सकते हैं। तो इससे देखिए OP साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू OP साइन थीटा को लिख सकते हैं OR। ये तो थीटा 1 है ना, OP साइन थीटा को लिख सकते हैं OR, मतलब OR। अब
ओ आर मतलब ओ पी साइन थीटा टू भी हो सकता है, ओ पी साइन दे, ओ पी डैश साइन थीटा टू डैश, मतलब ओ पी क्रॉस भी जो है वो पोजीशन पी पे, देखिए पोजीशन पी से इंडिपेंडेंट हो गया है। कैसे? ओ पी साइन थीटा अब इस पोजीशन पे है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और इस पोजीशन पे है तब भी हम लोग लिख सकते हैं v इंटू ओ आर। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि ये ओ पी क्रॉस वी, ओ पी क्रॉस वी जो है ओ पी इंटू ओ आर, ओ पी इंटू ओ आर होगा। ओ आर जो है उसका वैल्यू ओ पी साइन थीटा भी हो सकता है, ओ पी डैश साइन थीटा भी हो सकता है, अगर उसके आगे भी कहीं और बढ़ेंगे तो ओ समथिंग डैश साइन थीटा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ओ पी क्रॉस वी ये आपका पोजीशन पी से इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। सपोज E इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मान लिया क्या दिया गया, सपोज करने बोल रहा है E एक्स एक्सिस में है और B आपका वाई एक्सिस में है, मतलब E आपका एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कर देते हैं इसको, और इसमें E है, और B जो है वो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। इन वाट डायरेक्शन एंड विथ वाट मिनिमम स्पीड, कौन सा डायरेक्शन में एंड विथ कितना स्पीड से स्पीड v शुड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बी सेंट सो दैट द नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना, क्या होगा, फॉर्मूला दिया हुआ Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये होना चाहिए जीरो नेट फोर्स। तो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू खत्म कर देते हैं, क्यू खत्म कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। इसका मतलब माइनस साइन यह बताता है कि ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्यू क्रॉस वी, जो वी क्रॉस बी जो है, वी क्रॉस बी जो है इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में है वी क्रॉस ई। तो वी अब इससे निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी मतलब वी बी साइन थीटा, अब हमको v का कौन सा वैल्यू, इन वाट डायरेक्शन एंड इन वाट स्पीड, मिनिमम स्पीड, तो v का मिनिमम स्पीड निकालना है, v मिनिमम इज इक्वल टू E बाई बी साइन थीटा। ये पूरा वैल्यू छोटा कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 फॉर साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 सबसे बड़ा हो गया, साइन थीटा का वैल्यू ये बड़ा होगा तो ये होल नंबर छोटा हो जाएगा, मतलब v सबसे छोटा होगा उस समय, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर लेंगे तो v हम लोगों को सबसे छोटा मिलेगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला मिल गया, v इज इक्वल टू ई बाई बी, लेकिन डायरेक्शन कौन सा, डायरेक्शन आपका अलोंग जेड एक्सिस की तरफ में फेंकना होगा, इस प्लेन में, मतलब ये अगर आपका फेंकने का डायरेक्शन होगा तो इस प्लेन में फेंकना होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि v क्रॉस b आपका इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द ई डायरेक्शन, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री निकाले हम लोग, 90 डिग्री, तो E से 90 डिग्री, इस तरह से।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें ए डॉट बी और इज इक्वल टू सी डॉट बी होगा, बट ए और सी बराबर नहीं होगा। अगर इसमें देखेंगे तो बी भी खत्म कर देंगे तो ए बी ए इक्वल टू सी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी हो बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये एक ही ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी हम लोग को ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या करना होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, तो इससे हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो गया, ए डॉट बी 0। अच्छी बात है। ये बी है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, क्योंकि ए के बराबर नहीं कर सकते हैं, ए इधर नहीं कर सकते हम, ये भी 90 डिग्री मान लिए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री बी सी कॉस 90 डिग्री, चूंकि ये भी 90 डिग्री है, कॉस 90 0 तो ये भी 0 हो गया, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री 0। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ए डॉट बी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है, तो दोनों से हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी लिख सकते हैं। बट ए है आपका, ए अगर मान लीजिए कोई डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको मान लिया हम लोग ईस्ट, इसको वेस्ट मान लेते थे, भी वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट में कुछ नहीं हटिए, ईस्ट में ये साउथ डायरेक्शन में हो गया तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड भले सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होगा, बट इसका मतलब क्या हो गया, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया हुआ है, इसे ग्राफ खींचना है। ड्रॉ द टेंजेंट्स एट 2x equal to 2, 4, 6 and 8. Find the slope of this tangent. Verify this curve is curve drawn is 2x square and slope of the tangent is इतना। सिंपल है, x अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ग्राफ आपका x स्क्वायर का y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और इसका स्लोप कोई टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट से, किसी स्पर्श रेखा बोलते हैं, छूते हुए निकले, तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकालना है, ठीक है, tan थीटा निकालना है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल निकालना है, tan थीटा कुछ नहीं है, tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स करना है। अब डी वाई का जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2x स्क्वायर बाई डी एक्स, 2 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, दैट इज डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, और ये पहले से 2 हो 4x, तो ये इससे साफ प्रूफ हो रहा है कि ये ऐसा है। इसको बोलता है अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 2x इफ x इज चेंज फ्रॉम π/3 टू π/3 प्लस π/100 फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। मतलब π/3 से बदलकर π/3 प्लस π/100 हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज कितना हो रहा है y में, y इज इक्वल टू साइन x है, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है, उसको मान लीजिए ये चेंज में हो रहा है, तो इसमें डेल्टा वाई का चेंज हुआ, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा एक्स इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं, दैट इज साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, उसको लिख दिया जाए माइनस साइन x, ठीक है। तो साइन x
एक्स का साइन एक्स इज चेंज फ्रॉम इतना से इतना, मतलब साइन एक्स का वैल्यू π/3 था पहले, अभी बदल के कितना हो गया, तो π/3 प्लस π/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपका 0.0157 आंसर आएगा। तो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्ज RC सर्किट, चार्जिंग RC सर्किट इज गिवन बाई I इक्वल टू I0 e⁻t/RC, वेयर I0, RC, R and C are the constant parameter, सब constant parameter है of the following circuit, T is time, find the rate of change of current। rate of change of current निकालने बोल रहा है, तो rate of change of current, rate of change of current मतलब di/dt, di/dt, और डी आई का वैल्यू दिया हुआ है I0 e⁻t/RC/dt, तो इससे I0 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, d/dt ऑफ e⁻t/RC। अब एट t इज इक्वल टू 0, अगर t का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये फॉर्मूला में, तो di/dt इज इक्वल टू हो जाएगा I0 RC, एट t इक्वल टू RC कर देंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला से याद रखिएगा, सारा सम्स बन जाएगा। I बाहर है ही, अच्छा माइनस साइन के कारण माइनस से माइनस हो जाएगा, बाई RCE हो जाएगा। ओके, अब I इक्वल टू 10 RC अगर रहेगा तो di/dt इज इक्वल टू I0 है सब जगह, I0 दिया हो, ठीक है, तो माइनस I0 बाई RC⁻10, क्यों, क्योंकि 10 RC है ना, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 RC खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा e⁻10। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये B पार्ट है और ये C पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग RC सर्किट is given by I is equal to I0 e⁻t/RC, where I0 RC are the constant parameter of the circuit and T is time। let I0 यहाँ दिया गया है, ये इक्वेशन है और इसमें I0 का वैल्यू दे दिया है, R का वैल्यू दे दिया है, C का वैल्यू दे दिया है। फाइंड द करंट एट T इज इक्वल टू, पहला पार्ट में निकालना करंट, तो फॉर्मूला है दिया हुआ I इज इक्वल टू I0 e⁻t/RC। तो इसको अलग से कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, t/RC का t दिया हुआ 0.3 सेकेंड, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 6 इंटू 10⁵ है, ठीक है, 6 इंटू 10⁵, और C का वैल्यू दिया हुआ कैपेसिटर का 0.5 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 डिवाइडेड बाई 6×5 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.3 बाई 0.3 मतलब 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके यहाँ पुट करेंगे तो I0 के वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ, 2 e⁻⁻1, तो ये सॉल्व होकर आएगा 2/e एम्पियर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना, दैट इज di/dt
dt। टोटली मैथ्स का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन जानना जरूरी है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? डी आई का यहाँ दिया हुआ आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी। तो सारा कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, आई नॉट बाहर हो जाएगा, आर सी बाहर हो जाएगा, दैट इज़ आर बाई सी माइनस के साथ, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये इसका फॉर्मूला है एक्सपोनेंट के साथ। तो माइनस टी बाई आर सी का हम निकाल चुके हैं, 1 होगा, माइनस आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ 2 एम्पियर, 2 डिवाइडेड बाई आर सी का भी निकाले 0.3, दैट इज 0.3 इंटू टी टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। टी यहाँ पे टी का वैल्यू दिया हुआ 0.3, यहाँ भी सेम है, तो 0.3 दैट इज़ टी बाई आर सी आपको 1 आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 2 बाई 0.3 ई मतलब 20 बाई 3 ई, ये हो गया एम्पियर पर सेकेंड, और ये आपका एम्पियर कहाँ गया, सॉरी ये आपका एम्पियर में। इस तरह से इसको सॉल्व करें। थर्ड नंबर पार्ट जो बोलता है, इसमें कुछ नहीं है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.31। इसी वाला पार्ट में ये 0.31 है टी का वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम होगा, 2 बाई ई टू द पावर 31 बाई 30 हो जाएगा, इतना एम्पियर। ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 5.8 डिवाइडेड बाई 3 ई एम्पियर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एंड द x एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट्स एट 5 एंड 10। कोई 5 और 10 के बीच का एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई फ्रॉम 0 टू y मतलब 5 से 10 तक का। तो ये इक्वेशन दिया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx, और 5 से लेकर 10 तक इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना का अगर फार्मूला पता है इंटीग्रेशन का, तो आप इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस dx, तो 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर पे हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये 3 यहाँ वो 3 बाहर आ गया, 3 कट गया, 3 कट गया, तो इसी तरह से इसको भी किए, 6 बाहर आ गया, तो x स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लिए, 7x, इसका अपर लिमिट 5 लोअर 5 अपर लिमिट 10, और इसके बाद ये तो कट के 1 हो गया है, तो 1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो x टू 10 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3, तो ये 1000 बाई 125। इस तरह से इसको सॉल्व किए, 3 लिखिए, 100 माइनस 125, और ये 7 और 5 7 to 5, सारे को सॉल्व किए तो 1135 यूनिट। क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ यूनिट ही लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर कर देंगे, एरिया निकाल रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, एंड द x एक्सिस बिटवीन द 0 टू x इक्वल टू पाई, 0 से लेकर पाई तक का रेंज दिया हुआ। तो dy को इंटीग्रेट कर देंगे, तो dy इज इक्वल टू साइन x dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो साइन x dx का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अपर लिमिट 0 से लेके पाई तक, तो कॉस माइनस अपर लिमिट हो गया आपका x का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, 1, और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, cos पाई की वैल्यू -1 होता है, दैट इज माइनस माइनस प्लस, 1 + 1, दैट इज दिस आंसर इज 2। 26, find the area bounded by the curve y = e⁻⁻x, the x axis and the y axis। क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा, दिया गया है y = e⁻⁻x, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे dy by dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x dx, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x एक्सिस से y, मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू इसमें 1, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे y के वैल्यू इन्फिनिटी तक, x के वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्सपोनेंट का e⁻⁻x ही रहेगा, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो x का पावर जब 0 रखते हैं, x का पावर जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, और जब इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू एक तरह से ये 0 हो जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू 1 होगा। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, अ रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस बिटवीन x = 0 एंड x = L। लीनियर डेंसिटी मास बाय लेंथ जो है, लीनियर डेंसिटी रो ऑफ अ रॉड varies with a distance x from the origin at ये दिया हुआ है। ऐसा यूनिट निकालना है a और b का, इसे निकालिए। रो = a + bx है, मतलब रो जो है a के यूनिट के बराबर है और दूसरा रो जो है b + x के यूनिट के बराबर है। इसका मतलब क्या है, a जो है और रो का यूनिट के बराबर है, मतलब क्या, रो का यूनिट क्या है, मास बाय लेंथ दे दिया है, मास होगा kg, ऐसा मास kg बाई लेंथ है, लेंथ होगा मीटर, kg/मीटर। दूसरा है a रो = bx, b निकालना है ना, हाँ, b = रो बाई x। इसका दिया हुआ है, रो का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, kg/मीटर, और x है kg/मीटर, और x का भी मीटर है, क्योंकि लेंथ है, तो ये हो जाएगा kg/मीटर²। इस तरह से सॉल्व कर लिए। अच्छा, पार्ट बी बोलता है, पार्ट बी क्या बोलता है कि इसका फॉर्मूला निकालिए ए बी और एल के टर्म में। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रो जो है, रो ये है आपका मास बाय लेंथ, मतलब dm/dx, dm/dx बोल सकते हैं, जो कि बराबर है, फॉर्मूला दे दिया है a + bx, तो dm = a + bx × dx। m निकालना है, तो m इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम लेंथ 0 से लेके, हाँ जी, 0 से लेके l तक, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से l तक किसका, a + bx dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx, 0 से l, ये भी 0 से l, a कॉमन है, b कॉमन है, a बाहर निकल जाएगा, तो x का 0 से l तक प्लस bx²/2 0 से l, तो ये हो जाएगा al प्लस b
L स्क्वायर बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होगा मास का। ये जो मास निकाला ना यहाँ पर, कैपिटल M मान लेते हैं इसको, मास इंटीग्रेशन ऑफ छोटा मास dm। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन dp। रिलेशन दिया dp बाई dt इक्वल टू 10, लिख देते हैं dp बाई dt इक्वल टू 10n प्लस 2n बाई s। यूनिट दे दिया एक्चुअल में 2t बोलने का है, 2t 2n बाई s t। इफ मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0 एंड मोमेंटम 10 सेकंड में निकालना, 10 सेकंड t इक्वल टू 10 होगा तो मोमेंटम क्या होगा। तो ये मोमेंटम dp इज इक्वल टू dp बाई dt दिया होगा, dt को उधर ले जाएंगे, dp इज इक्वल टू 10 प्लस 2t इंटू dt, सिंपल। तो अब मोमेंटम निकालना, p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमको 10 का निकालना है, 0 का से 10 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 dt 0 से 10 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt 0 से लेकर 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 dt, 10 कॉमन बाहर जाएगा 10t, और ये हो जाएगा लिमिट 0 से 10 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 10, ये 2 खत्म हो जाएगा, 10 इंटू टी के वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर 0 है, प्लस टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100, दैट इज 100 प्लस 100 दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है द चेंजेस इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज द गिवन। इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब y इक्वल टू फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x, y निकालना है, y निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dy करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c सम कांस्टेंट y वेरिएबल ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, दिस ये। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना है, देखिए 1001, इसमें 0 के अगर आगे पीछे नंबर है कोई तो 1001 दैट इज आपका 4, 4 नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है। 100.1 इसमें भी आपको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ये 4 4 डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो 100.10 इसमें आप इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं 4, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है ना कि अगर पॉइंट के बाद है तो आप इसको एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो 100 मतलब 1 2 3 4 5 दैट इज 5 सिग्निफिकेंट, और ये 0.001001, इसमें आप पॉइंट से पहले जब तक कोई नंबर ना आए, मतलब 0 छोड़ के अदर देन 0, तो उसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 0 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये सिर्फ आपका 4, ये आपका आंसर है। A meter scale is graduated at every millimeter. How many significant digits will be there in length measurement with this scale? स्केल का कुछ नहीं बोल सकते हैं, वन मतलब हम लोग लिखते हैं 5 mm भी लिख सकते हैं, 5 mm 7 mm कुछ भी इस तरह से mm बोल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितना हो जाएगा 1। ये आप 1 मीटर स्केल को पूरा 1 मीटर लंबाई ले लेंगे, 1000 mm बोल देंगे, 1000 mm बोल देंगे, तो ये आपका 4 भी हो सकता है। तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। क्वेश्चन बोलता है राउंड द फॉलोइंग नंबर टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट।
ऐसा इसको बदलिए कि वो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाए। तो ये देखिए 3472 इसका 3500 हो जाएगा। क्यों 35? ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट 2 हो गया, और ये 3472 को हम लोग 3500 बोल रहे हैं। 84.16 इसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो नंबर है 5 से छोटा है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो इसको हम लोग 84 लिख सकते हैं। और ये देखिए दो डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 2.55 दैट्स को 2.6 बोल सकते हैं। क्योंकि 5 के बाद का डिजिट जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग 2.6 बोल देंगे। और इसमें 28, ये अगर 28.51 भी रहता तो हम उसको 28.6 में 28 बोलते हैं, 29 बोलते हैं। तो चूँकि 28.5 है तो हम लोग 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, 28 ही बोलेंगे। तो इस तरह का इसका आंसर है। 33 द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड, लेंथ एंड द रेडियस, दो चीज़ दिया है, लेंथ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मेजर्ड विद द साइड कैलिपर आर 4.54 एंड 1.75। कैलकुलेट द वॉल्यूम। देखिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का बात है इसमें, है ना। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। ये सब तो सिंपल चीज़ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। तो इसका होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई 3.14 इंटू आर का वैल्यू, पहले चीज़ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4.54 एंड रेडियस 1.75 इंटू 1.75। रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑन कैलकुलेशन कर लिए हैं। ये ऑन कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन आपका आएगा 43.6577 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आएगा। इसको आप 3, इसका देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो आपका इसमें इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आपको इसको चेंज कर देना है 43 पॉइंट, अब बताइए 6577 को क्या लिखेंगे आप, कितना कर सकते हैं 6577 को। तो इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 43.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, राउंड ऑफ भी हो गया, ये आंसर है। नंबर 34 द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 2.17 mm, 2.17 mm एंड 2.18 mm एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। 3 जगह नापा गया, 3 जगह का 3 वैल्यू दे दिया है। फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ अ प्लेट फ्रॉम दिस डाटा। एवरेज थिकनेस निकालना है। तो एवरेज थिकनेस टी एवरेज इज इक्वल टू 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइडेड बाई 3। सिंपल है। तो 2 4 6 6.53 बाई 3। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 2.1733 इस टाइप से आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। देखिए राउंड ऑफ करेंगे भी इसको, तो ये 2.17 जो है 2.18 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा है, अगला 3 जो है 5 से छोटा है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे और 2.17 इसका आंसर होगा। तो 2.17 mm। क्वेश्चन नंबर 35 द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ अ मीटर स्केल टू बी 90 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक इज कैलकुलेटेड टू बी 2.13 using the measurement with the slide caliper. What is the length, effective length of the pendulum? Effective length of pendulum क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 90 और ये 2 प्लस 2.13 ये जोड़ेंगे तो 92.13 होगा। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली ये 90 इस तरह से लिखा हुआ है बुक में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आपका 2.13 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जा रहा है। तो ये इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैसे करना होगा, 92.1 लिखना होगा, 92.1 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 92.13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।